जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये ताबड़तोड़ सीरीज़ का वीडियो है, ठीक है। इसके पहले एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 29-30 वीडियोज़ हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। यकीन मानिए, हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो किसी स्टेट की जो है वो पीएससी हो, ठीक है, या फिर वनडे एग्ज़ाम्स हो, दोनों परीक्षाओं में कि कोई सी भी हो, मतलब किसी भी स्टेट की हो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं उसमें मोस्ट प्रोडक्टिव, ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं वो। वहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यूपी पीसीएस यूपी के एग्ज़ाम में तो पूछा, मतलब वहाँ से ऐसे ऐसे टॉपिक्स में मैंने उठाए हैं कि आपको एक एक प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार पहले, फिर विश्वास कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसको आप देखिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। शायद आपने पढ़ा होगा, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये बेसिक टॉपिक है, ये महासागरीय जलधाराएँ। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने करवाया है, करीब 15-16 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी आपको मैं इसमें बता दूंगा। और एक कुछ ट्रिक बताऊंगा, ठंडी और गर्म जल धाराएँ, ठीक है, ठंडी और गर्म जल धाराएँ, ठीक है, जो गर्म और उष्ण और शीत जिसको कह सकते हैं आप ना, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आपको शीत वाली सब पता रहेंगी, मतलब कोल्ड जो करंट है वो पता रहेंगी, तो आपको वार्म करंट जो है वो पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी ट्रिक है वो, ठीक है, मेरी नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। वो ट्रिक मेरी बनाई नहीं हुई है, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी है, ठीक है, तो उसका क्रिएटर मैं नहीं हूँ, ठीक। चलिए, तो देखते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी आप समझिए कि महासागरीय धाराएं होती क्या हैं, जो ओशन करेंट्स होती क्या हैं, बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कहाँ क्या है, सब पूरा मैप के साथ आपको मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, महासागरीय धाराएं होती क्या हैं, तो आपको जैसे पता है कि जब महासागरीय धाराएं जो है वो नदी में महासागरों में नदी के प्रवाह के समान है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप नदियों को देखते हैं कि नदियाँ जो है बहती रहती हैं, देखा होगा आपने, है ना, आपके आसपास कोई नदी होगा या कोई छोटा नाला या नहर गई होगी, तो उसको देखते हैं आप ना। उसी तरीके से नदियों के समान ही जो प्रवाह है वो महासागरों में भी होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, और बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। ये मेंस का टॉपिक है एक तरीके से, यकीन मानिए मेंस का टॉपिक है, आप उठा के देख लीजिए, यूपी पीसीएस मेंस में ये पूछा गया है। महासागरीय धाराओं का प्रभाव पूछता है बेसिकली, ठीक है, तो वो आप उस हिसाब से पढ़िए कि आपका मेंस का टॉपिक भी क्लियर हो। तो महासागरीय धाराएं क्या हैं? ये महासागरीय धाराएं जो है ये नदी के प्रवाह के समान है महासागरों में। और क्या होता है कि ये एक निश्चित दिशा में चलती हैं, ठीक है, निश्चित दिशा में चलती हैं, बहुत अधिक दूरी तक मतलब तय करती हैं, दूरी भी अधिक तय करती हैं, और एक राशि मतलब वो एक साथ, मतलब एक जल राशि पूरा चलती है, तो वो एक साथ जो चलती है उसी को महासागरीय धारा कहते हैं। अब इसके कारण जान लीजिए, क्यों उत्पत्ति होती है इनका, है ना, इनके कारण भी जान लीजिए। कारण देखिए, धाराओं की उत्पत्ति के कारण में आपको वैसे तो कई सारे कारण हैं, ठीक है, लेकिन जो मुख्य मुख्य कारण हैं वो 2-3 ही हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए, उनमें देखिए आपको सीधे सीधे बताते हैं कि कौन से कारण हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी के जो घूर्णन गति है, ठीक है, पृथ्वी आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपने 2 टाइप की गति करती है। एक तो गति करती है वो अपने एक्सिस पे, जो उसका एक एक्सिस है, ठीक है, उस एक्सिस पे गति करती है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती है ना, उसको घूर्णन गति कहते हैं। और एक है कि वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये यहाँ से इसका जो ये परिपथ बना हुआ है, इसमें ये चक्कर लगा रही है ऐसे ऐसे, है ना। तो ये 2 टाइप की गति करती है, तो इसको बोलते हैं, ये जो अपने एक्सिस पे घूमती है उसको बोलते हैं घूर्णन गति, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, परिभ्रमण, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसकी वजह से 2 बल लगते हैं। कौन कौन से? एक तो कोरियोलिस बल लगता है, कोरियोलिस बल, है ना, और एक मैन स्पाइरल करके होता है, ठीक है। ये दोनों बल एक प्रकार से ये कारक महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दूसरी है कि महासागरों संबंधित कारक, यानी कि जो महासागर हैं, जितने भी महासागर हैं, आपको पता है कि 7 हैं, ठीक है, 7 बड़े महासागर हैं, जिनमें मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछा जाता है। तो उसका ट्रिक भी याद रखिएगा, PASA, पैसा करके है, ये बड़े से लेके घटा हुआ क्रम ऐसे है, ठीक है। तो ये पैसा याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, पैसिफिक, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक, इंडियन, फिर सदर्न, फिर ये आर्कटिक, ठीक है, ये ऐसे करके है, याद कर लीजिएगा, इसको मैं बता दूंगा। तो देखिए, जो महासागरों का जो कारक है, महासागरों में कौन से कारक आते हैं? जैसे तापमान में विविधता, जाहिर सी बात है, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो महासागर हैं उनका तापमान
जो होगा वो अलग होगा, और जो ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास हैं जैसे अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिका, ये सब हो गया ना, ये दक्षिण अंटार्कटिका महासागर हो है ना, वहाँ पे क्या होगा, वो ध्रुवों के नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तापमान और यहाँ के तापमान में बहुत डिफरेंस होगा, है ना। घनत्व में विविधता होगी, ठीक है। लवणता, जहाँ पे धूप ज़्यादा है वहाँ पे हो सकता है कि लवणता अधिक हो, है ना। ऊपरी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंस होगा, वहाँ पे अलग होगा। तो ये कारक जो है, एक तो पृथ्वी की परिभ्रमण यानी घूर्णन गति वो हो गई, दूसरा कारक हो गया कि आपका ये जो महासागरों से संबंधित, उसमें क्या क्या आता है मेन, तापमान, लवणता और घनत्व, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। और वाह्य कारक में क्या है, वाह्य कारक में होता है जो कि वायुदाब और हवाएं, वाष्पीकरण और वर्षा, ये वाह्य कारक हो गए। वाष्पीकरण हो गया भाई, जाहिर सी बात है कि आप जहाँ सूर्य तप ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे सूर्य तप ज़्यादा अगर मिलता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण मान लीजिए यहाँ पे है ऐसे, तो वाष्पीकरण होगा, है ना। वर्षा भी ज़्यादा होगी वहाँ पे, फिर वाष्पीकरण अधिक होगा तो वर्षा भी होगी, ठीक है। वायुदाब और हवाएं ये भी प्रभावित करती हैं। तो ये सब हैं जो धाराओं के उत्पन्न होने के कारक के रूप में ये कार्य करते हैं। इनका अलग अलग है, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मतलब मैं अगर इसमें बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, और चूँकि ये ताबड़तोड़ रिवीजन का वीडियो है तो इसको मैं 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा रखूँगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, मैंने आपको कारक बता दिया, बेसिक चीज़ें ये बता दिया। अब देखिए, ये मैंने एक मैप लिया है, इस मैप में पूरा दिया हुआ है कि कहाँ कौन सी धारा पाई जाती है। तो पहले मैं आपको उसकी लिस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सारी बता दूंगा, ठीक है। देखिए जलधाराएँ, देखिए ये देखिए जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में धाराएँ, जलधाराएँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए उत्तरी अटलांटिक विस्वती, क्योंकि ऐसे जो पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, ये विस्वत रेखा हो गई, तो यहाँ पे जो जितने भी जहाँ पे महासागर पाए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वो यहाँ पे ये है आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है, ऐसा आकार का है ना। तो ये उत्तरी हो गया क्योंकि उसके उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, और ये दक्षिणी हो गया, ये साउथ वाला हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोला जाता है। तो इसलिए वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, ये इसी चक्कर में इसको बोलते हैं। तो वो समझाने के लिए आपको मैंने बताया। देखिए उत्तरी अटलांटिक विस्वती जलधारा हो गई, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उसी विस्वत रेखा के आसपास से चलती है, इसलिए उसका नाम हो गया उत्तरी अटलांटिक विस्वती जलधारा, ठीक है। फिर कैरेबियन जलधारा हो गई, फिर फ्लोरिडा, फिर यहीं पे गल्फ स्ट्रीम भी चलती है। देखिए इनसे सवाल कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ आपको। पूछ लेगा आपको गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जलधारा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अगर उत्तरी नहीं है, अटलांटिक महासागर है, तो भी आप वो प्रश्न उसका मतलब आप उत्तर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक हो गया, फिर कैरेबियन हो गया, फ्लोरिडा हो गई, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो गया, है ना, इरमिंजर धारा हो गया, नॉर्वेजियन धारा हो गई, रेनली धारा हो गई, ठीक है, कैनारी हो गई, ठीक है, ये सहारा मरुस्थल का निर्माण करती है कैनारी, ठीक है, ये सब। अब देखिए इसमें भी एक चीज़ मैं शुरू में ही बता देता हूँ, ये चीज़ मैं बताया नहीं। जलधाराएँ जो है प्रकार तापमान के आधार पे 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, जैसे एक तो शीत हो गई और एक उष्ण हो गई, गर्म, है ना, उष्ण, तो ये याद रखिएगा। अब उसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये मेरा नोट्स है, इसमें मैंने पूरा बना रखा है। तो ये वाली जो जलधाराएँ हैं ये सब गर्म हैं, ठीक है, मैंने लिखा हुआ ये देखिए, गल्फ स्ट्रीम, ये सब इरमिंजर, नॉर्वेजियन, रेनले, ये सब गर्म हैं, ठीक है, ये कैरेबियन, फ्लोरिडा, ये सब गर्म जलधाराएँ हैं। और ये देखिए ये जो हैं कैनारी, लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड, ये क्या हैं, ये सब ठंडी जलधाराएँ हैं। तो ठंडी जलधाराएँ ही मरुस्थल का निर्माण करती हैं, ये चीज़ याद रखना। कहीं भी देखना जिस महाद्वीप के तट पर, मैक्सिमम ऐसा है कि जो पश्चिमी तट हैं उन्हीं पर, है ना, जितने भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी तट पर ये ठंडी जो जलधाराएँ हैं ये चलती हैं, और वहीं पे उसका निर्माण करती हैं मरुस्थल का, ठीक है। वो बहुत, उसका भी एक रीज़न है, ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम किससे मिलकर बनी हुई है, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास ये लेब्राडोर धारा से मिलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहीं पे ग्रैंड बैंक है। ग्रैंड बैंक क्या होता है, जब जहाँ पे शीत और उष्ण ये जो जलधाराएँ मिलती हैं तो वहाँ पे मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन जो है वो भयंकर तरीके से होता है, यानी बहुत बृहद स्तर पर किया जाता है। वहाँ पे मछलियों का जो मतलब पैदावार होती है वहाँ पे अधिक होती है, और वहाँ पे आपका मछली पकड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े शिप्स और ये सब लगाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये ग्रैंड बैंक है, जैसे कि ये बैंक ये इसके स्थान पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास, ठीक, याद रखिएगा। बहुत सारे फैक्ट्स बता दूंगा मैं आपको। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो इसमें कौन कौन सी हैं, देखिए दक्षिणी अटलांटिक विस्वतीय प्रवाह ये सब में रहता है, विस्वतीय प्रवाह वाला सब में रहेगा, चाहे आपका प्रशांत महासागर हो, चाहे आपको अटलांटिक महासागर हो, ठीक है, चाहे हिंद महासागर हो, हर जगह आपको ये मिलेगी, ठीक है। ब्राज़ीलियन धारा हो गया, पछुआ पौन हो गया, फॉकलैंड हो गया, बेंगुला हो गया, तो ये याद रखिएगा। इसमें ये ठंडी है, ये ठंडी है, ये ठंडी है, और बाकी सब गर्म है, ठीक है। पेटागोनिया का पठार ये फॉकलैंड धारा की वजह से बनती है, ये देखिए, ठीक,
ये बेंगुला जलधारा से ये कालाहारी मरुस्थल बनता है। तो ये जो ठंडी जलधाराएँ हैं ये मरुस्थल के निर्माण में सहायक होती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं ये कि वहाँ पे बारिश वारिश होती नहीं है, और बारिश नहीं होती है तो जाहिर सी बात है भाई वहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं होंगी और धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी जो है वो मरुस्थलीय होती जाएगी। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधाराएँ कौन कौन से हैं देखिए, उत्तरी प्रशांत विस्वती जलधारा जैसा कि मैंने बताया आपको, फिर क्यूरोसियो, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, कैलिफोर्निया धारा और क्यूराइल धारा, ये ओसियो धारा के नाम से भी जानी जाती है। और ये जो है ठंडी जलधाराएँ हैं, ये वाली तो गर्म हैं ये सब तीनों, और ये दो हैं जो ये ठंडी जलधाराएँ हैं। ठीक, सोनेरॉन मरुस्थल जो यूएसए में पाया जाता है आपका, वो इसी कैलिफोर्निया धारा की वजह से उसका निर्माण होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, फैक्ट। दक्षिणी प्रशांत महासागर जलधारा देखिए इसमें कौन कौन सी हैं। दक्षिण प्रशांतीय जो जलधाराएँ हैं उसमें देखिए ये दक्षिणी प्रशांत विस्वती जलधारा, फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन या न्यू साउथ वेल्स ये, और दक्षिणी प्रशांत धारा ये गर्म है। ठीक, ठंडी में देखिए पछुआ पवन प्रवाह ठंडी है, पेरुवियन या हम्बोल्ट भी बोलते हैं इसे, इस धारा को हम्बोल्ट धारा भी बोलते हैं, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, कहाँ पे ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए जैसे पेरुवियन या हम्बोल्ट वाली है वो कौन सा मरुस्थल का निर्माण करती है, अटाकामा। ठीक है, आपको पता है पेरू चिली वो एरिया जो है वो है ना, अटाकामा मरुस्थल, तो याद रखिएगा ये। ठीक, ये चीज़ हो गई, यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। हिंद महासागर में देखिए सभी जो जितने भी सागर हैं उनमें से सबसे अलग जो घटनाएं होती हैं वो होती है हिंद महासागर में। आपको पता है कि हिंद महासागर में जो मानसूनी पवनें चलती हैं उन्हीं की वजह से ये मानसून और ये सब सारी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं, सुना होगा ला लीना, और ये पता होगा आपको। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना कि ला नीना, अल नीनो, है ना, ये सब क्या है, ये सब एक ऐसी घटनाएं हैं ये जिससे कि मौसम जो मानसून है वो प्रभावित होता है। ठीक है, अल नीनो इस बार बोलते हैं ना, ये अल नीनो बन रहा है, इस बार ला लीना हो रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब समझने वाले ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको देखेंगे कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे इसको भी। तो उत्तर पूर्वी प्रवाह याद रखिएगा, ठंडी जलधारा है, शीत ऋतु में ये चलती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिमी प्रवाह ये गर्म है। ठीक है, ग्रीष्म काल में चलती है। दक्षिणी हिंद महासागर विस्तृतीय प्रवाह हो गई, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये दोनों मिलकर आगे अगलुहास जलधारा है, बहुत बार पूछा गया है, ये गर्म जलधारा है ये, और अगलुहास जलधारा ये आगे चलकर ये पछुआ पवन प्रवाह से मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगलुहास जो है वो हिंद महासागर की ये जलधारा है। ठीक, अब देखिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ये ट्रिक बेसिकली मैंने अपना मतलब यूट्यूब में ही सीखी थी। ठीक है, मेरी अपनी क्रिएटिविटी नहीं है ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, तो देखिए BP गोल्फ वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया, ये शब्द याद रखना। जैसे मैं बता रहा हूँ कि BP कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप कराया, गोल्फ का वर्ल्ड कप यानी कि ये, अब इसको वर्ल्ड कप के बजाय आप WC लिख दीजिए, है ना, WC कराया कहाँ पे, या कैलिफोर्निया में कराया। ठीक है, वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया में कराया। तो ये याद रखिएगा क्या चीज़, BP कंपनी ने, ठीक है, गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में कराया। अब ये जब याद रखेंगे आपको तो ये क्या है कि ठंडी जलधारा है ना, ठंडी जलधारा का ये ट्रिक है ये। ठीक है, BP कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में करवाया, और जो हारेगा उसे ठंडा करंट छुआया जाएगा। ठीक है जो हारेगा उसे ठंडा करंट, यानी कि ठंडी या ठंडा करंट, वो एक ट्रिक टाइप बनाने के लिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें जो है BP आपको पता है बेंगुला, पेरुवियन या जो हम्बोल्ट अभी मैंने बताया आपको। ठीक, गोल्फ में आपका ग्रीनलैंड आ जाती है, ओयोशियो आ जाती है, लेब्राडोर आ जाती है, और फॉकलैंड गोल्फ में। और वर्ल्ड WC में क्या आता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कैनारी, अभी बताया था ना कैनारी। ठीक है, और कैलिफोर्निया ही है, मैंने बताया था आपको, उत्तरी जो प्रशांत उसमें अटलांटिक महासागर में। ठीक, ये ओयोशियो को क्यूराइल धारा भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठंडी जलधाराओं को अगर याद रखेंगे आप तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ये ट्रिक जो मैंने बताई है कि BP कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप करवाया, कैलिफोर्निया में वर्ल्ड कप करवाया, जो हारेगा उसे ठंडा करंट छुआया जाएगा, बस लगाया जाएगा या छुआया जाएगा, जो भी समझिए आप। ठीक, अब देखिए इसमें ये मैंने 2 दिए हैं, इसमें आप देख लीजिएगा, इसको बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो बेसिकली, लेकिन देख लीजिए इसमें आप कुछ चीज़ें कहाँ क्या क्या दी हुई हैं। जैसे ये देखिए मैंने बताया था ना, लेब्राडोर ये होगी, है ना, अटलांटिक महासागर हो गया ये पूरा, इसमें देखिए गल्फ स्ट्रीम ये है, कैनारी धारा ये है। बेसिकली एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जो ये धाराएं हैं, अगर ये विषुवत रेखा हो गई, ये पृथ्वी की विषुवत रेखा हो गई, जो भी धाराएं विषुवत रेखा से यानी निम्न
अक्षांश से, ये निम्न अक्षांश है, ये यहाँ पे 0 है, इधर बढ़ोगे तो मतलब इस तरफ जाओगे तो भी बढ़ेगा, इधर जाओगे तो भी बढ़ेगा, है ना। तो जब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश में जाओगे कहीं भी, चाहे ऊपर या नीचे, इधर जाओगे तो भी या उधर जाओगे तो भी, तो क्या होगा, वो गर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एरिया जो है आपका ये गर्म है। और इस तरफ से जो चलेंगी धाराएं नीचे की तरफ, उच्च से नीचे की तरफ आएंगी तो ठंडी जलधाराएं होंगी, ये ध्यान में रखिएगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी धारा किधर से चल रही है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है, इसीलिए ये मैंने चीज़ ये आपको बताया। ठीक है, देखिए ये कैलिफोर्निया मैंने बताया था ना, यहाँ पे कैलिफोर्निया है ना, यहीं पे सोनेरॉन वो भी है मरुस्थल यूएसए में। ठीक, यहाँ पे देखिए दक्षिण विस्फीटी धारा ये चल रही है ना, हम्बोल्ट पेरुवियन, अभी मैंने बताया था आपको, हम्बोल्ट पेरुवियन जलधारा अटाकामा है ना, मरुस्थल बनाती है ये देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ से इधर की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगी, अभी मैंने बताया ना आपको, जो उच्च स्थान से इधर क्या है, उच्च अक्षांश है, और इधर से इधर निम्न की तरफ जा रही है, यानी 0 की तरफ जा रही है, ये यहाँ पे बीच से वो जा रहा है आपका विषुवत रेखा, तो इधर को जाएगी, तो जाहिर सी बात है इधर से चल रही है, तो आपका इधर से चलेगी तो इस तरफ को जाएगी, तो उच्च निम्न की तरफ जाएगी तो ठंडी होगी, और निम्न से उच्च की तरफ आएगी तो गर्म होगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये देख लीजिए आप, इसको अच्छे तरीके से देखिए, इसमें पूरा दिया हुआ है, इसमें यहाँ मार्किंग भी दी हुई है, ये जो फुल वाला ऐसे है वो आपकी शीत है, और ये जो डॉटेड एरो है वो है ठंडी। तो देखिए आप यहाँ पे ये देखिए, जो उधर से यहाँ से पश्चिम पछुआ, ये देखिए यहाँ पे ये सब ठंडी चल रही हैं, ये देखिए है ना। प्रशांत महासागर में देखिए कौन कौन सी बन रही हैं यहाँ पे, है ना। ये देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, ये क्यूरोसियो, ओयोसियो, ये सब मैंने बताया था अभी आपको ना, सब बताया था मैंने, इसको देख लीजिए, इसमें पूरा ये मैप है, ये मैप मैं किसी बार और अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रश्न सिर्फ इसमें ऐसे ही बनता है, या तो आपसे सीधे सीधे धारा पूछ लेगा कि ये धारा कहाँ की है, किस महासागर में बहती है, या पूछ लेगा कि शीत और उष्ण यानी गर्म, शीत या गर्म है, ये पूछ लेगा। ठीक है, उसी तरीके के प्रश्न भी हैं, देखिए अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए पहला ही पूछा है कि इसमें से कौन सी शीत नहीं है, यानी कि गर्म है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, बीपी, गोल्फ, वर्ल्ड कप और कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया जो भी, ठीक है, अगर ये याद रहेगा आपको, ये ठीक है, बीपी, गोल्फ और वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया, तो ये आपको ठंडी जलधाराओं के नाम याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए इसमें कौन सा पूछ रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सी नहीं है, यानी कि देखिए अगलुहास आपको सब मिल रही है, कैनारीज मिल रही है, ओयोसियो भी मिल जा रही है, हम्बोल्ट भी मिल जा रही है, यानी कि वो जो पेरू है, पेरू को ही हम्बोल्ट बोलते हैं ना। और मैंने बीपी सबसे पहले यही बताया, बेंगुला और पेरू या पेरुवियन या हम्बोल्ट। ठीक, तो इसमें जो अगलुहास है, आपको पता है कि अगलुहास ये जो है हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर में बहती है, और ये गर्म जलधारा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, तो अब आप देखिए बीपी, और अब देखिए हाँ, इसमें तो पहले तो ये देख लीजिए सारी ठंडी है, सारी ठंडी तो नहीं है, शीतल ये तो है नहीं, ये तो आप ऐसे निकाल दीजिए। अब पूछ रहा है दक्षिण अटलांटिक, तो दक्षिण अटलांटिक में आप देखिए कौन सी बहती है, आपकी दक्षिण में ब्राज़ीलियन है, बेंगुला है और ये कनारी। अब ये तीनों, इसमें देखिए ये तीनों ठंडी हैं, ये तो गर्म है, ये तो हट जाता है इसमें। अब देख लीजिए आप, इसमें आप मैंने इसमें यहाँ पे ये जो दिया है, इसमें दक्षिण अटलांटिक महासागर में कौन सी ठंडी पूछा है ना, शीतल, तो शीतल में देखिए दक्षिण में कौन कौन सी हैं, बेंगुला है, फॉकलैंड है ठंडी, और ये पछुआ पवन प्रवाह, 3 है। तो बेंगुला जो है वो दक्षिणी है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया आपका दक्षिणी है, तो यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, बेंगुला। वो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि याद रहे, उसको लिस्ट को याद कर लीजिएगा आप, 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगी आपको वो लिस्ट। ठीक है, अगलुहास धारा मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ चलती है, वो हिंद महासागर में। ठीक, महासागरों में जलधाराओं के बहने का कारण देखिए, तो वायुदाब और हवाएं मैंने बताया था, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण भी बताया था, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों के में जो तापमान का अंतर वो भी बताया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। ठीक, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये प्रशांत महासागर है ना। 90 ईस्ट रिज ये पूछा जाता है, तो ये हिंद महासागर में है, 90 ईस्ट रिज याद रखिएगा। ठीक, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, तो देखिए मैंने अभी उसमें बताया था थोड़ी देर पहले ही, अच्छा ये वाला शायद नहीं बताया था मैंने कि कौन सा ये करती है निर्माण। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, योगदान में नहीं देती है निर्माण। तो ये जो कनारी वाली है ये इसमें नहीं योगदान देती है, बाकी सब एक पूर्ण वृत्त के रूप में बनाती हैं वो। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको,
BP गोल्फ, और ये वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया है ना, ये नहीं, ठीक है। तो ये BP बेंगुला पेरुवियन क्या है, शीत है। बाकी ये सब क्या है, गल्फ, क्यूरोसियो, ब्राज़ीलियन, ये सब क्या है, गर्म है। तो ये जो ट्रिक है वो याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ये PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण PDF है ये, ठीक है। ब्राज़ीलियन ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ठीक। इसमें पूछ रहा है ना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए हमबोल्ट जो है वो उत्तरी उसमें है, ये उत्तरी में है, ये दक्षिणी में है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम देखिए उत्तरी अटलांटिक, ठीक। अगलवास हिंद महासागर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। हमबोल्ट पेरुवियन जो है, ठीक, दक्षिणी में है ना, उत्तरी में थोड़ी है। और ये कहाँ पे है, वो दक्षिण अटलांटिक में है, उसमें भी नहीं है, प्रशांत महासागर में नहीं है। देख लीजिए ये लिस्ट, देख लीजिए ये लिस्ट ज़रूर याद रखिएगा। इसको याद करेंगे या फिर जो मैप है उससे ध्यान रखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दक्षिण अटलांटिक में ये कहाँ गया आपका, क्या था वो, कैनारी, कौन सा, बेंगुला, क्यूराइल, पेरुवियन ना, हाँ ये देखिए दक्षिणी में है, दक्षिणी प्रशांत में पेरुवियन, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये और भी प्रश्न है, ठीक है, ये देख लीजिए और भी हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है, तो ये चैलेंजर है, याद रखिएगा, पूछा गया है ये, क्या पता पूछ ले। महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना ये परिखा है वो स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है ये, तो ये हिंद महासागर में, याद रखिएगा, डायमेंटाना है ना, हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन से उत्तरदायी हैं। तो ये जो कारक हैं वो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जब हिंद महासागर का नाम आया था, तो वहाँ पे जो मानसूनी हवाएं चलती हैं वहाँ पे उसकी वजह से धाराओं में परिवर्तन होता है, ठीक है, मानसूनी प्रवाह की वजह से। तो उसमें वहाँ पे मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, और सिर्फ मानसूनी प्रवाह हिंद महासागर में ही है। इसीलिए आपको पता है कि ये जो अपना भारत देश है बहुत मतलब मैक्सिमम जो है वो मानसून पर ही कृषि निर्धारित होती है, ठीक है। मानसून कैसा होगा उसी पर कृषि निर्धारित होती है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो महासागरीय धारा शेष से भिन्न है, तो देखिए इसमें शेष से भिन्न कौन सी है, देखिए बेंगुला, पेरुवियन, और ये दक्षिणी भूमध्य रेखीय, और ये ब्राज़ीलियन। अब इसमें भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न का मतलब ये है कि दो चीज़ में भिन्न हो सकती है। एक तो आपका मतलब महासागर के रूप में भिन्न हो सकती है, ठीक है, कि ये किस में है, और एक हो सकती है कि शीत या गर्म, इस रूप में भी भिन्नता पाई जा सकती है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है, तो देखिए जो ये बेंगुला है, दक्षिणी भूमध्य रेखीय है, और ये ब्राज़ीलियन, ये तीनों धाराएं एक हैं, और ये पेरुवियन अलग है, ठीक। ये इसका संबंध इनका जो ये तीनों का है, ये तीनों मिल के एक वृत्त का निर्माण करती हैं बेसिकली, ठीक है। एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, एक ऐसे आएगी, मतलब वो कहने का मतलब एक वृत्त का निर्माण करेंगे। कौन कौन से मिल करके, ठीक है, ये आपका ये वाली जो 3 है इससे मिल करके, है ना, जो महासागरीय धाराएं ये हैं, तो इसीलिए वो ये वाली अलग हो गया, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गल्फ स्ट्रीम मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या है, ये एक महासागरीय धारा है। कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे किस महासागर में बहती है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो देखिए याद रहेगा तभी इस तरीके का प्रश्न कर पाएंगे आप, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो वो जो मैंने लिस्टिंग दी है उसको याद कर लीजिए, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, एटलीस्ट आप नाम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कौन सा जो है वो प्रशांत महासागर में नहीं है, ठीक। तो ये देखिए इसमें से जो आपका ये है ना कनारी, ये क्या है, कनारी जो है वो आपका प्रशांत महासागर की नहीं है ये बेसिकली, ठीक है। ये है आपकी ठंडी जलधारा और उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक। तो इसका याद रखिएगा। बाकी सब ये प्रशांत महासागर की ही हैं, कैलिफोर्निया हो गई, क्यूरोसियो हो गई, हमबोल्ट हो गई, ठीक, पेरुवियन जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, तो इसमें से कौन सी गर्म धारा है, देखिए मैंने अभी आपको बताया जो गोल्फ BP, ये याद रखिएगा, BP गोल्फ, वर्ल्ड कप, और कैलिफोर्निया, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए इसको याद करवा रहा हूँ आपको कि याद हो जाएगा आपको। देखिए गोल्फ G से, O से ओएसओ, लेब्राडोर, फॉकलैंड। अब देखिए इसमें कौन कौन से मिल रही हैं, फॉकलैंड मिल रही, लेब्राडोर मिल रही, और वर्ल्ड कप, W से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और C से कैनारी, तो कैनारी भी मिल गई। ब्राज़ीलियन आपकी ये गर्म है, ठीक। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। बड़ी मेहनत से बनाया है यार, तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, टाइम बिल्कुल नहीं है,
और हिल्ला हवाली करेंगे तो आप तो फिर बेकार हो जाएगा सब। चलिए, जय हिंद।